नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर जो भी असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा होगी वह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष करके जो विभिन्न परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन जिस समय प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय चेम्सफोर्ड हैं। फिर इसके बाद पूछा जाता है गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? तो प्रथम जन आंदोलन है असहयोग आंदोलन है, यह प्रथम आंदोलन है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय यह नारा दिया, 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य? तो गांधी जी ने यह नारा कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में की थी? तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी और इसके अध्यक्ष कौन हैं? वी राघवाचारी हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर से इस बात को ध्यान देना होगा। अब हम लोग अन्य तथ्यों को देखते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए अन्य तथ्यों को हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन बनता है कि असहयोग के समय प्रथम गिरफ्तारी किसकी हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई थी। यह मोहम्मद अली दूसरे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं हैं, बल्कि जो शौकत अली और मोहम्मद अली हैं उसमें से मोहम्मद अली हैं। तो असहयोग आंदोलन के समय प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई थी। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी वकालत को छोड़ा था? तो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़े थे CR दास छोड़े थे, मोतीलाल नेहरू छोड़े थे, जवाहरलाल नेहरू छोड़े थे, राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था अपनी वकालत को, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत को छोड़ा था, विट्ठल भाई पटेल ने छोड़ा था। फिर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि असहयोग आंदोलन के समय और किसने अपनी उपाधियों को त्याग किया था? तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया था। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा विवादित प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि को कब त्याग किया था? तो कई किताबों में यह मिलता है कि असहयोग आंदोलन के समय त्याग किया था, लेकिन इसका सही उत्तर है कि गांधी जी ने जो केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग किया था यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग किया था और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को 18 अप्रैल 1919 को त्याग किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बनता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों के तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक कब बनता है? तो खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन जाता है असहयोग के समय जो है खादी राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बनता है? प्रतीक बनता है। अब इसके बाद अन्य तथ्यों पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसने लिखा था? तो यह मूल रूप से गांधी जी का ही प्रस्ताव है, मूल रूप से। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था और वहीं पर जो है इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? पेश किया गया था। लेकिन जैसे इस प्रस्ताव को पेश किया गया तो इस प्रस्ताव का 2 लोगों ने विरोध किया था। एक CR दास ने विरोध किया और दूसरा लाला लाजपत राय ने विरोध किया। फिर इसके बाद 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर होता है? नागपुर में होता है और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं वी राघवाचारी और इसी अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन की पुष्टि की जाती है और जो CR दास जो है पहले असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे वह अपना विरोध वापस लेते हैं और खुद जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को क्या करते हैं? पेश करते हैं।
अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय सफलताएं क्या क्या मिली थीं। तो असहयोग आंदोलन के समय जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, यह पहली सफलता मिली थी। दूसरी है कि पहली बार देश की जनता जो है संगठित हुई। और तीसरी है कि जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन के समय ही जनता में आज़ादी की भूख जो है जग गई थी। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय यह किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना अविवेक एवं निष्ठुर बर्बादी है। तो असहयोग आंदोलन के समय यह कथन किसका है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना अविवेकी एवं निष्ठुर बर्बादी कहा था। जबकि गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना ही सर्वोत्तम व्यवहार है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। और असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या रहता है? तो असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक सफल कार्यक्रम जो है वह रहता है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार रहता है। फिर असहयोग के समय गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने पास किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पास किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना होती है, जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में कब होती है? 1921 में होती है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में कब होती है? 1920 में होती है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1920 में होती है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 1916 में होती है। अब इसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं चौरी चौरा कांड पर आ जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो कई किताबों में मिलता है 5 फरवरी 1922 मिलता है, लेकिन इसकी वास्तविक तिथि है 4 फरवरी 1922 है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि। और चौरी चौरा कांड कहाँ पर होता है? गोरखपुर ज़िले में होता है। चौरी चौरा गोरखपुर ज़िले में है। अब इसकी एक रोचक कहानी है। तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे एक सेना के रिटायर जो है थे, जिनका नाम भगवान अहीर कर रहे थे। तो भगवान अहीर पर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद जनता क्रुद्ध हो गई और 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया? मार दिया क्रुद्ध भीड़ ने। और इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया? वापस ले लिया। तब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय है रीडिंग है। इस बात को ध्यान देना होगा कि उस समय वायसराय कौन है? रीडिंग है। जबकि प्रारंभ हुआ तब वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। लेकिन जब वापस लिया गया तब वायसराय कौन थे? रीडिंग थे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने की पुष्टि कब की गई थी? तो कांग्रेस की बारदौली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की की गई थी? पुष्टि की गई थी। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद।